ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो हमेशा से डर के साए में जी रहा था। ये गांव एक ऐसे खतरनाक जंगल के किनारे पर वाक़ा था। घना जंगल रात के अंधेरे में सिमटा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज इस गहरे सन्नाटे को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहा था। गांव के लोग हमेशा इस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि ये जंगल अपने अंदर भयानक रहस्य छुपाए हुए बैठा था। इसके बीचों बीच एक खंडर में तब्दील हो चुका महल था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जादू और शराब की शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी इस महल के बारे में खुलकर बात नहीं करता था। बस ये चेतावनी दी जाती थी कि कोई भी इस महल के करीब मत जाओ, नहीं तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। उसी गांव में समीर और माया दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त अपनी हर यात्रा में नई जगह की खोज में रहते थे और एक दिन उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करके उस जंगल में जाने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था कि उस खंडर महल तक पहुंचना और उसके रहस्य को उजागर करना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा साबित होगी। रात के अंधेरे में जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ और पेड़ भी अजीब से हिलने लगे, जैसे उन्हें पता चल गया है कि कोई अनजान उनके इलाके में प्रवेश कर चुका है। और हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता कि जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखते तो पीछे कोई भी नहीं होता। और उस गहरे जंगल में चलते चलते एक पुराने खंडर महल की झलक दिखाई दी। महल की टूटी फूटी दीवारों और जालों से ढकी झाड़ियां उसे और भी डरावना बना रही थी। महल की ओर बढ़ते समय वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें खींच कर ले जा रही हो। और जैसे ही वो महल के पास पहुँचे, अचानक सब कुछ बदल गया। हवा ठहर गई, पेड़ शांत हो गए और अजीब सी शांति छा गई। समीर ने माया की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सा लग रहा है? माया ने सर हिला दिया और उनकी उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका और महल का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। महल के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उन्हें महल के अंदर की चीजें दिखाई दे रही थी और ऐसा लगता था कि ये सब उन्हें देखकर हंस रहे हों। समीर और माया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहे। महल के अंदर हर कदम पर अजीब सी घटनाएं हो रही थी। कभी दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगती तो कभी किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता। और एक समय ऐसा आया कि उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया जो किसी रहस्य को छुपाए हुए था। और माया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे रोका। यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया, लेकिन माया की जिद ने उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। और दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी चीख पूरे महल में गूंज उठी और वो दोनों उस अंधकार में समा गए। अचानक वो एक और दुनिया में पहुंच गए जहां सब कुछ अजीब और उल्टा पुल्टा था। हवा में लटके पेड़ और उल्टा बहता पानी और एक आकाश जिसमें अजीब से जंतु उड़ रहे थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात एक अजीब प्राणी से होती है। उसका नाम कलंदर था। उसकी आंखें जल रही थी और वो धीमी आवाज में बोला, तुम दोनों ने हमारी दुनिया में प्रवेश करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक तुम मेरी दी गई 3 चुनौतियों को पार नहीं करते। और पहली चुनौती थी डरावने जंगल को पार करना। ये जंगल आत्माओं से भरा हुआ था जो किसी को भी पार जाने नहीं देती थी। और जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती और हर कदम पर लगता कि जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है। उस चुनौती को पार करने के लिए उन्हें हिम्मत और विश्वास पर भरोसा करना पड़ा। और दूसरी चुनौती थी आत्माओं की झील को पार करना। और ये झील सैकड़ों साल पुरानी आत्माओं से भरी पड़ी थी जो किसी को भी जीवित इस झील को पार करने नहीं देती। हर बार जब वो झील में उतरते तो उन्हें ऐसा लगता कि कोई अद्भुत शक्ति उन्हें डुबोने की कोशिश कर रही है, लेकिन समीर और माया ने अपने डर पर काबू पाया और एक दूसरे का सहारा बनकर इस झील को पार कर लिया। और तीसरी चुनौती, सबसे खतरनाक चुनौती थी काल चक्कर का सामना करना। ये एक विशाल घड़ी थी जिसमें समय को नियंत्रण करने की शक्ति थी और यहाँ पर उन्हें समय के साथ खेलना था और सही समय पर सही निर्णय लेना था। गलत निर्णय उनके लिए काल बन सकता था। उन दोनों ने मिलकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए इस तीसरी चुनौती को भी पार कर लिया और आखिरकार वो उस दुनिया से बाहर आने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल से बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अब भी उस महल के अंदर हैं। हर चीज एक भ्रम थी और महल अब भी उनका पीछा कर रहा था। महल की भयानक हंसी उनके कानों में गूंजती है और एक आवाज गूंजती है, तुम मेरे जंगल से कभी नहीं बच सकते। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो
हमेशा के लिए। समीर और माया की सांसें थम जाती हैं और वो महल के जाल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं और हिम्मत करके वो जंगल से बाहर निकलकर अपने गांव में दाखिल होते हैं और अपने गांव वालों को उस महल की सारी कहानी सुनाते हैं। ये सब सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और उस जंगल की तरफ जाने वाला रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर